तहजीब फिरंगी है अगर मर्ग उमूमत, तहजीब फिरंगी है अगर मर्ग उमूमत, है हजरत इंसान के लिए उसका समर मौत। और जिस इल्म की तासीर से जन होती है ना जन, जिस इल्म की तासीर से जन होती है ना जन, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नजर मौत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौजवानान मिल्लत और अज़ीज़ान कौम, पर्दा नशीन माँ और बहनों, हिंदूवादी गुंडों की तरफ से मुस्लिम लड़कियों को झूठी मोहब्बत की जाल में फंसाकर किस तरीके से उनके ईमान पर डाका डाला जा रहा है और किस तरीके से उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। और रोजमर्रा हम मोबाइलों पर, सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते हैं, हमारे सामने खबरें आती हैं कि हमारी कौम की कभी कोई तबस्सुम, कोई तरन्नुम, कोई फरजाना, कोई रिहाना, इस जो भगवा एक लव जाल है इसकी भेंट चढ़ती चली जा रही हैं। किसी की गर्दन घोट करके कत्ल कर दिया जाता है, किसी को रेल के और ट्रेन के आगे फेंक दिया जाता है, किसी को फांसी दे दी जाती है, किसी को गोली मार दी जाती है, किसी को चाकू घोंप दिया जाता है और किसी को ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया जाता है। रोजमर्रा की हम खबरें सुन रहे हैं लेकिन हमारी आंखें खुलने के लिए तैयार नहीं है। एक खबर और आई है, देखिए एक वीडियो जिसके अंदर 2-3 लड़कियां हैं और ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने महबूब के साथ घूम रही हैं। देखिए आप ये वीडियो। इनके माँ बाप को बुलाओ, सही मायने में ये किसने दिया? ये किसने दिया? तो तू भी क्यों आई इसके साथ में? कपड़े फैलाने के लिए कपड़े सड़क पे फैल ले। इसको बुला लो चाचा, वैसे जितना वो मुजरिम है उससे ज्यादा मुजरिम ही है। ये तो किसी एक को ना पकड़ो, उनके घर वालों को रखियो, वो जा रहा कहीं जा क्यों भाग रहा? इसको थाम ले यहीं से। हाँ, काली चाबी निकाल ली इसकी गाड़ी की। कहीं नहीं भाग रहा भाई, तू ना भाग गया भाई। लोगों ने इन लड़कियों को पकड़ा और पूछताछ की और इनके घर वालों को बुलाया और इन्हें समझाया, धमकाया। यानी अब हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, इस स्टेज पर मेरे मोहतरम पहुंच चुके हैं कि हमें यह कहना पड़ता है, देखो अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी मुस्लिम लड़के के साथ चली जाती है, नाजायज ताल्लुकात बना लेती है, किसी के साथ में राह फरार इख्तियार कर लेती है, तो हम इस पायदान पर पहुंच चुके हैं कि हम ये कहते हैं कम से कम किसी गैर के साथ तो नहीं गई, अपने के साथ गई। इस पायदान पर हम पहुंच चुके हैं और ये कहने पर और ऐसी सोच रखने पर हम मजबूर हो चुके हैं। पहले क्या कहा जाता था कि अगर किसी ने इस तरीके की हरकत की है और नाजायज किसी के साथ ताल्लुक बना लिए हैं और किसी के साथ राह फरार इख्तियार कर ली है, तो आदमी दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लेता था और कफे अफसोस मलता था और बड़ा ही हैरत का जो है मुजाहरा करता था। लेकिन आज हम इस नतीजे पर और इस लेवल पर पहुंच चुके हैं और इस मुस्लिम लड़कियों ने इस कदर बेहयाई और बेशर्मी का मुजाहरा कर रखा है कि मेरे मोहतरम हमें यह कहना पड़ता है कि चलिए किसी गैर के साथ तो नहीं गई, अपने के साथ तो गई है। देखिए मेरे मोहतरम, इसकी कुछ वजूहात है और हल भी हैं। मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में इसकी कुछ वजूहात भी बताऊंगा और इसके हल भी बताऊंगा। अभी दारुल उलूम देवबंद के मोहतरम साहब हजरत मौलाना अबुल कासिम नौमानी दामत बरकातुहुल आलिया ने इस मौजू और टॉपिक पर एक बहुत अच्छी किताब लिखी है और उसके अंदर इसकी वजूहात, इसके रीजंस को भी लिखा है और इसके हल को भी लिखा है। देखिए मेरे मोहतरम, आमतौर से देखा जा रहा है कि जो स्कूल में जाने वाली लड़कियां हैं वही इस चीज की ज्यादा शिकार हैं। तो हमें सबसे पहले स्कूल पर ही अपनी नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले तो स्कूल का इंतखाब ऐसे स्कूल का करें कि जो इस्लामी स्कूल हो, वाकयातन इस्लामी स्कूल हो, उसके अंदर मखलूत तालीमी निजाम ना हो, लड़का लड़की एक साथ बैठ करके ना पढ़ते हो, बल्कि लड़कों का अलग हो, लड़कियों का अलग हो। बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि खालिसतन लड़कियों का स्कूल और कॉलेज हो। दूसरी बात यह है कि आप रोजाना खुद लेकर के जाइए और खुद लेने जाइए, छोड़ के भी आइए और लेने भी जाइए, ताकि वो किसी और, बाज मर्तबा ऐसा होता है कि कोई लड़की पैदल आ रही है, कोई मनचला और कोई इस तरीके का नफरती गुंडा बात बनाने की कोशिश करता है और उसे अपना हमदर्द जिताने की कोशिश करता है और यह कहता है कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, आइए मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। इस बहाने से बातचीत बढ़ती है और वो सारे काम अंजाम दिए जाते हैं जो नहीं दिए जाने चाहिए लेकिन दिए जा रहे हैं। इसलिए आप लेकर के भी जाइए,
छोड़कर भी आइए और वहां से फिर आप वापस छुट्टी के वक्त में लेकर के भी आइए। 2 बात। तीसरी बात यह है कि मोबाइल से जितना परहेज रखा जाए उतना रखिए। मोबाइल बिल्कुल ना दीजिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए मोबाइल। मोबाइल तो कयामत है, मोबाइल तो मौत है। अगर लड़की को बालिग होने तक उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाएगा तो मेरे मोहतरम, लड़के क्या हाल करते हैं वो तो आप जानते हैं। लेकिन लड़कियां जो इस जाल में फंस रही हैं वो 90% इस मोबाइल की वजह से फंस रही हैं। देखिए शाहिद आफरीदी जो पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उन्होंने मोबाइल के ऊपर क्या कहा, पहले आप इस वीडियो को देखिए। आपको पता है मैंने अपनी बेटियों को जब उनका निकाह हुआ उसके बाद जाके मैंने मोबाइल फोन दिए हैं। नहीं, हमें बच्चों पे, ठीक है बच्चों से हम सबको प्यार है, लेकिन बच्चों पे शेरों की नजर भी रखनी है आप लोगों ने। आजकल माहौल ऐसा नहीं है कि माँ बाप अपनी आंखें बंद कर सकें, अपने बच्चों पे नजर रखें। ये 16, 17, 18, 19, 20 ये जो उम्र है ये बहुत खतरनाक उम्र है। हमारी दादी का इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा उन पे नजर रखने की जरूरत है। प्लीज अपने बच्चों को ये टिकटॉक वाली दुनिया से निकाल के असली दुनिया में लेके आए। तो देखा आपने ये वीडियो, यानी एक दुनियावी आदमी, अगरचे वो मुसलमान है लेकिन एक दुनियावी आदमी बजाहिर ये कह रहा है कि देखो मैंने अपनी लड़की को जवान होने से पहले और शादी होने से पहले उसको मोबाइल नहीं दिया। एक दुनियावी आदमी इस बात को समझ रहा है। हम अपने आप को इतना एतमाद में लेकर के बैठे हैं और इतना हम चैन और सुकून से बैठे हैं कि हमें अपनी औलाद की फिक्र ही नहीं है। हम उनकी तरफ से बिल्कुल बेखबर और बेफिक्र हैं। अगर कहा जाए तो ये कहते हैं कि जी बदगुमानी नहीं किसी से रखनी चाहिए, अपनी औलाद से हम क्यों बदगुमान रहे, हमारी औलाद तो बहुत शहद की धुली हुई है, दूध की धुली हुई है। अरे मेरे मोहतरम, हमने ऐसे भी केस देखे हैं कि जो दीनदार घराना होता है, जिसको दीनदार कहा जाता है, उसकी लड़कियां जा रही हैं, वो नहीं अपना जो है मुंह काला करा रही हैं, वो खानदान का नाम डुबा रही हैं। इसी तरीके से कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि हमारी बेटी, हमारी लड़की, हमारी बहन ये किस हवा में है। मसलन अगर उसके पास मोबाइल है तो अपने मोबाइल का बार बार वो पासवर्ड बदल रही है। आज कुछ और पासवर्ड है, कल को कुछ और पासवर्ड है, परसों कुछ और पासवर्ड है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर आपकी बेटी या आपकी बहन ग्रुप स्टडी के नाम पर बार बार सहेलियों के साथ में उनके घर पर या कहीं जा रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर आपकी बेटी या आपकी बहन गंगा जमुना तहजीब की अचानक से घर में बात करने लगती है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर आप किसी हिंदू की बुराई करते हैं और उस पर आपकी बहन या बेटी नाक मुंह चढ़ाती है और उसको सुनना पसंद नहीं करती है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर आपकी बहन या आपकी बेटी मोबाइल को छुपा कर रखती है या अपने स्कूल के बैग को छुपा करके रखती है, आमतौर से बैग के अंदर भी इस तरीके की जब आदमी के ऊपर हालात होते हैं तो बैग के अंदर ऐसी चीजें आदमी रखता है कि जिसको वो दूसरों को नहीं दिखाना चाहता। अगर बैग छुपा करके रख रही है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और सबसे बड़ी बात मेरे मोहतरम, इन सारी चीजों से परे बात यह है कि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे की, अपनी बच्ची की एक एक हरकत को और एक एक अदा को जानती है। उसका बेटा, उसकी बेटी कहां कदम रख रहे हैं, सीधा कदम आगे रख रहे हैं या उल्टा कदम आगे रख रहे हैं, कैसे बोलचाल का इनका अंदाज है, किस तरीके से ये अपने आप को बना रहे हैं, संवार रहे हैं, किस तरीके से दूसरों के साथ पेश आ रहे हैं, उन सारी चीजों की कैलकुलेशन एक माँ बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा कितनी हवा में है और किस फजा में है, कितने पानी में है। माँ उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। अगर माँ इस चीज का बेड़ा उठा ले कि मैं अपनी बेटी को उस गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगी और जिस रास्ते पर जाकर के इसका ब्रेन वॉश हो रहा है और ये दूसरे चक्कर में फंसते चली जा रही है, मैं इसको बचाऊंगी और इसको वहां से निकाल करके लाऊंगी, उसके पूरे असबाब इख्तियार करूंगी। तो मेरे मोहतरम, हमारे मुआशरे की कोई तबस्सुम, कोई तरन्नुम, कोई फरजाना, कोई रिहाना इस तरीके से अपने ईमान को नहीं खोएगी, अपनी जान से हाथ नहीं धोएगी, अपने खानदान के दामन पर इस तरीके से दाग नहीं लगाएगी, इस तरीके से बेशर्मी और बेहयाई का मुजाहरा नहीं करेगी, इस तरीके से पार्क और होटलों में नहीं पकड़ी जाएगी, बल्कि वो इस्लाम की शहजादी होकर के जिंदगी गुजारेगी, बल्कि वो अपने खानदान वालों का सर और नाक ऊंचा करने के लिए कारनामे अंजाम देगी।
मेरे मोहतरम, ये कुछ वजूहात और असबाब हैं और इनके इस तरीके के हल हैं। अगर हम इनको अपनाएंगे तो बहुत हद तक इस चीज पर लगाम लगाया जा सकता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दुआ फरमाए अल्लाह पाक तमाम मुस्लिम बच्चियों की, तमाम मुस्लिम लड़कियों की हिफाजत फरमाए, ईमान की, जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए। पूरे मुल्क के अंदर अल्लाह पाक अमन व अमान का, इंसाफ का माहौल और निजाम कायम फरमाए। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।